अपने घर अपने महल बनाकर बैठ गए, दुनिया जाए भाड़ में, वोट ले लेते हो, हमारी वोट से तो जीतते हो तुम। यहाँ पे रोड पे चलो तो ऐसा लगता है पैर अंदर कीचड़ में घुसता है जाके। 1.5 साल हो गया गली खोदा हुए, अगर आपने खोदी है तो उसको पूरा भी करना आपका जिम्मेदारी का काम है। कौन सी गली सही है? जिस गली से निकलो उसको मुंह पे थप्पड़ मार के निकलो अपने। हम लोग को ना विधवा पेंशन मिलता है, ना सीनियर सिटीजन वाला 60 साल के उम्र वाला मिलता है, कुछ नहीं मिलता। मेरे यहाँ पे 1 साल से पानी नहीं है, पिछले रमजान से। वो भांग भरी हुई है, सब पी रहे हैं। केजरीवाल इतना सब कुछ कराया, हम सब महिलाओं के लिए, तो वो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि केजरीवाल कल भी था और आज भी है और रहेगा। कच्चे मकान जितने थे बारिश में बह गए, कच्चे मकान जितने थे बारिश में बह गए, वरना जो मेरा दुख था वो दुख उम्र भर का था। आज हम पहुँचे हुए हैं ओखला के बटला हाउस में। यहाँ की आवाम की जो समस्या है वो और उनका जो दुख और दर्द है वो उम्र भर का है। यहाँ आपको कच्चे मकान तो नहीं मिलेंगे, शायद ही देखने को मिले, लेकिन यहाँ के लोगों का जो दुख है वो उम्र भर का है। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जाम की। जाम आप जाकिर नगर ढलान से आ जाइए कब्रिस्तान तक, इसी तरीके से आप जामिया मेट्रो से लेकर के चले जाइए कालिंदी कुंज तक, आपको हर तरफ ट्रैफिक मिल जाए, हर तरफ जाम मिल जाएगा और उसमें लोग परेशान होते हुए मिल जाएंगे। तो आज हम बटला हाउस के आवाम से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अपनी आज की टॉप की चुनावी यात्रा में कि उनकी क्या समस्या है, उनको किस तरह की परेशानी होती है। गली में जो इतना पानी भरा हुआ है और ये ओवरफ्लो हो रहा है, ये कब से है और आपका क्या? ये कब से नहीं, ये सालों से है। इसकी कोई हद ही नहीं है कि कब सही होगा कब नहीं। मिलके लोग करा देते हैं सही, फिर वही हो जाता है। और कराते कराते थक गए भाई इस गली को तो, और इस गली की कोई सुनवाई नहीं है। इस गली में तो लगता है कि हैवानों के लिए भी जगह सही कर देगा इंसान। हैवान मीन्स जानवर के लिए भी सही सोचेगा, लेकिन इस गली के बारे में तो सोचना ही नहीं है भाई। मैं तो सालों से देख रही हूँ। अब ये कहें कि आप रह क्यों नहीं रही, छोड़ क्यों देती, छोड़ना कोई हल नहीं होता है घरों को, जगहों को, ठीक है ना। कौन सी गली सही है? जिस गली से निकलो उस पर मुँह पर थप्पड़ मार के निकलो अपने कि हमने गलती कर दी, इस गली से निकले। गलियों के ये हाल होते हैं, हमने कहीं नहीं देखे भैया से। इस गली का ये हाल रहता है, कितनी बार तो गिरते हैं, कोई बच्चा नहीं आ सकता, कोई मेहमान नहीं, कोई बीमार नहीं आ सकता। हमारे घर में गेस्ट आते ही नहीं है क्योंकि हर कोई वापस हो जाता है। क्या है ना, हम बुलाते हैं। आप एक बात बताइए, आप अपने पास से कितने पैसे लगा चुके हैं अब तक? ठीक है, हम अपने पास से कितने पैसे खर्च कर चुके हैं? महीने के हिसाब से हम लोग खर्च कर रहे हैं। क्या इसी काम के लिए रह गए हम वोट इसीलिए डालते हैं कि यहाँ पे आके हम ये करें? आप बताइए कब तक करेंगे? 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 365 दिन हो गए, 1.5 साल हो गया गली खोदा हुए। अगर आपने खोदी है तो उसको पूरा भी करना आपका जिम्मेदारी का काम है। हम आपके पास जा रहे हैं इलेक्शन में, आप बात ही नहीं सुन रहे। आप इतने मसरूफ़ हैं कि आप आ ही नहीं रहे, आप देख ही नहीं रहे। कब तक आदमी का बर्दाश्त करेगा? नहीं कर सकता आदमी इतना, हम सरवाइव नहीं कर सकते। हम कमाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम रोडों पे हम पैसा लगाएंगे। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है, आप जीत गए तो दुनिया, नवाब भी एक किसी ज़माने में निकलते थे राउंड पर, नवाब शहजादे हमारे, अगर मुसलमान अगर इस कहीं का कोई भी है तो वो भी समझे कि हमारे हुजूर पाक भी राउंड पे निकलते थे। आज ये बताइए कि 4-4 दिन के जिनके घरों के हालात हम जानते हैं, मैं बता रही हूँ, मैं जानती हूँ, और आज वो पता है। ये इस गली पे कभी रोड पे किसी को नहीं देखो हैं, अपने घर अपने महल बनाकर बैठ गए, दुनिया जाए भाड़ में, वोट ले लेते हो, हमारी वोट से तो जीतते हो तुम। नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे? दुनिया एक कर ले, मगर लोगों को अकल नहीं है। अकल आ जाए, अल्लाह से ये दुआ करो कि पब्लिक को अकल आनी चाहिए। भाई तो उधर ही रख, ओ भाई राशिद भाई, हक बात बोलना आपका भी फर्ज है। ऐसा नहीं, आपका भी फर्ज है। यहाँ जितने लोग हैं सबका है, यहाँ परेशानी सबको है। आप एक बात बताइए, आपके साथ जाके कितनी बार गए? कभी कोई आया? आसिफ खान के ज़माने में फिर भी सही था। ये हालत नहीं थी गटरों की, नालियों की, जो आज कंडीशन हो गई है, आज जो करप्शन हो गया है, आज जो माहौल ख़राब हो गया है। सीवर जब ओवरफ्लो हो जाता है तो उसको खुलवाया जाता है, जिसके लिए यहाँ पे मौजूद है ये सारे लोग हैं। इनसे पूछिए कि एक जो होल होता है इसको खुलवाने के वो 200 रुपये लेता है। अब अगर गली के अंदर 10 ढक्कन हैं तो 10 के कितने हो गए? 2000 रुपये। तो ये 2000 रुपये किसके पॉकेट से जा रहे हैं? हमारी पॉकेट से, क्योंकि हम करा रहे हैं। तो ये क्या काम हमारा है? आप खुद बताइए। हम आपके पास में कंप्लेंट कर रहे हैं, जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं उनके पास कर रहे हैं, उनसे किसी से कोई काम नहीं हो रहा है। तो निकलने बढ़ने की परेशानी हमें हो रही है, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं। इस इलाके के अंदर इस गली को गंदी गली के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है?
सफाई नहीं होती है ना, इस वजह से इसको जाना जाता है कि गंदी गली है। अगर यही और दूसरे रोड पे होता है जहाँ पे ये पार्शलिटी होती है, जहाँ पे इनके मिलने वाले लोग हैं, वो गलियाँ फ़ौरन टूटती हैं, वहाँ सफाई भी होती है। आप जाके अभी देख लीजिए, बराबर वाली गली में जाके देख लीजिए क्या हाल है। वहाँ पे सफाई भी हो रही है, झाड़ू भी लग रही है। क्या अब सिर्फ यहीं के लोग जानवर हैं, इंसान नहीं रहते यहाँ पर? यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, यहाँ पर भी वोटर ही रहते हैं, यहाँ पे भी वोट बैंक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग वोट नहीं देते हैं या कॉपरेट नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी अब हम हद से ज़्यादा जो कहते हैं ना कि एक सर से ऊपर पानी अब चला गया, वो हाल हो गया अब हमारा। क्या नाम है आपका? जैबुन्निसा। यहीं रहते हैं? हाँ, ये रहते गफूर नगर में भैया। गफूर नगर में। हाँ, तो यहाँ किस तरह की परेशानी होती है आप लोगों को दिन में? यहाँ तो हर दिन परेशानी भैया। यहाँ हर चीज़ महंगी है, सब चीज़ महंगी, फल महंगे हैं, सब चीज़ महंगी है। महंगाई भी बहुत बढ़ी हुई है। बहुत बड़ी महंगाई भैया, महंगाई से तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है महंगाई ने तो भैया। सब परेशान है महंगाई से, तो गरीब से गरीब आदमी परेशान है, अमीर से अमीर आदमी परेशान है। ये बताइए कि केजरीवाल ने जो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की, तो क्या लगता है आप लोगों को इससे फ़र्क पड़ता है? और इससे जिंदगी फर्क पड़ता है भैया, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और क्या, केजरीवाल ने इतना सब कुछ कराया हम सब महिलाओं के लिए, तो वो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो केजरीवाल सरकार को फिर से आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए भैया। तो यहाँ ये बटला हाउस वगैरह चौक पे और पूरे बटला हाउस में, जामिया नगर में, यहाँ के क्या मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे? तो भाई साहब यहाँ पे रोड पे चलो तो ऐसा लगता है पैर अंदर कीचड़ में घुसता है जाके। और गड्ढे जगह जगह हैं, सीवर लाइन ख़राब हुई पड़ी हुई है, कोई देखने वाला कुछ नहीं है, परेशानी है काफ़ी। कोई भी पार्टी है इसको काम को करना चाहिए, एरिया लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर तरह से बुरा हाल है, कोई जगह ऐसा रोड नहीं है जहाँ पे कीचड़ गड्ढे ना हो। जहाँ पे पैर रखो पता लगा पैर अंदर चला जाता है कीचड़ के अंदर, और दुनिया भर के बुखार बीमारियाँ सब फैल रही है, बुरा हाल है। जी, क्या नाम हुआ आपका? पहले नाम? साबुन्निसा। शाबुन्निसा। हाँ जी बेटा, पहले तो तुम थोड़ी सा आगे बढ़ के देखो तो बारिश का हालात तुम्हें पता चल जाए। हमने देखा है, यहाँ से हम लोगों ने भी कवर किया है, विजुअल लिया है। हाँ, बताइए। तो हम बता रहे हैं कि केजरीवाल कल भी था और आज भी है और रहेगा, लेकिन हम लोग को ना विधवा पेंशन मिलता है, ना सीनियर सिटीजन वाला 60 साल के उम्र वाला मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। राशन भी बाबू 5 किलो मिलता है। हमारा 18 परिवार है और सब बाल बच्चादार जवान राशन कार्ड बनने ही नहीं दे रहा मोदी। हम लोग इतना मजबूर हैं, वो बंद कर दिया राशन कार्ड, किसी का नहीं बन रहा। मोदी जी राशन कार्ड नहीं बनने दे रहे? ना, बोल रहे हैं लोग साफ है कि मोदी के पास जाके बनवाओ, वो नहीं बनने दे रहा है। अब हम लोग को क्या करें? जो अब देखो, ठेला रिक्शा वाला नहीं कमाएगा, गरीब आदमी मजदूर नहीं करेगा तो कहाँ से खाएगा? और तू कंप्लेन करेगा कि ठेला वाला तो रिक्शा वाला यहाँ लगा रहा, वहाँ गलत। वो भी तो आशा में है कि एक आदमी तुम बैठेगा तो 10 रुपया देगा, उसका परिवार कहाँ से खाएगा बताओ? ये तुम भगा देगा, हटा देगा तो कहाँ जाएगा बताओ? तुम बताओ कहाँ जाएगा? खाएगा ना, रिक्शा ठेला नहीं चलाएगा। सरकार तो इतना राशन महंगा कर दिया है, 40 रुपया किलो आटा हम खरीदते हैं, 50 किलो एक महीना नहीं जाता है। तो महंगाई कह रही, इतनी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप लोगों की जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो सब उसमें भी दिक्कत आ रही है, बहुत परेशान हो रहा है। ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा बेटा। केजरीवाल का देन है कि बेचारा स्कूल कर दिया, बस फ्री कर दिया, ना तो किराया देते तो आदमी सोचते रह जाता, नहीं जाता कहीं। अभी तो केजरीवाल ने ऐलान किया है महिला सम्मान योजना कि हम 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, तो क्या उससे आपके जीवन पे फर्क पड़ेगा? उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब मिला भी नहीं है, किसी को आया भी नहीं है, झूठा हवा है ये सब बेटा। कोई आए जाए ठीक है, वोट है केजरीवाल को मिलेगा आज भी और कल भी। केजरीवाल का काम नहीं करेंगे तब भी वोट देंगे? हाँ, वोट दिया जाएगा। पानी का दिक्कत है तो केजरीवाल ने पानी दिया है, जमुना के किनारे भेजता है, ड्राइवर ले जाता है, वो तो कर दिया। वो पीने का पानी मिलता है आप लोगों को? नहीं, पीने का पानी का बड़े दिक्कत है बेटा, खरीदते हैं, खरीदना पड़ता है। 40 रुपया 30 रुपया केन खरीदते हैं रोज, अब वही पानी पे, पानी का बड़े मुसीबत। अच्छा, केजरीवाल सरकार जो दावे करती है अपने कामों के लिए कि स्वास्थ्य पे, एजुकेशन पे, दूसरी चीज़ों में हमने बहुत काम किया है, क्या लग रहा है सरकार ने काम किया है? फ़ायदा हुआ है आप लोगों को? केजरीवाल भी ये सब ऐसे ही हैं, ये सब कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये काम कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं हमने स्वास्थ्य पे, एजुकेशन में, बाकी चीज़ों बहुत काम हाँ, ये सब कुछ बकवास है, सब बकवास है। सब ऐसे। उन्होंने तो अभी संजीवनी योजना लॉन्च की है कि 60 से अधिक जो उम्र के लोग हैं उनको हम लोग फ्री स्वास्थ्य सर्विस देंगे। हाँ, अभी दिखा रहे थे टीवी में कि वो मेडिकल का भी हम 5 लाख तक का वो करते हैं। उसको अब कैसे सुविधा मिले, कहाँ से मिले, कार्ड कहाँ से बने? तो अगर हमारी सरकार आएगी, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर मिलेगा।
और फिर देखी जाएगी। अब जब सरकार आवेगी जब की बात दूसरी। अब तो होना चाहिए ना। अब हम बुजुर्ग हैं, अब हमारी को पता कितने दिन की उम्र है। अब जब हमें अभी फ़ायदा नहीं मिला तो कब कब्र में मिलेगा जाके, हैं? यही है बस। सब ये बनावटी बात है, ये सब कुछ करते कुछ नहीं है। रहमतुल्लाह भी ऐसा ही है बस। जब वोट मांगने जाते हैं तो घर में चले जाते हैं। मेरे पास भी गए, मैंने खाना भी खिलाया, सब कुछ करा। अब हमारे जब मकान टूटे तो आप पास भी नहीं आए, हमारे पास देखा भी नहीं आके क्या हो रहा है भाई तुम्हारा। अब वोट लेने चले जाते हैं। यहाँ पे भाई हम लोगों को स्मेल आती है, कूड़ा खत्ता है, रोड 2-3 दिन से कीचड़ हो रखी है, कस्टमर भी नहीं आ रहे और क्या बोलते हैं नुकसान भी हो रहा है। दुकान में पानी भी भरता है हम लोग के, बहुत दिक्कत है भाई अपन को। बरसात के दिनों में पानी भर जाता है? हाँ, पूरी दुकान में पानी भर जाता है। 1-1.5 लाख का नुकसान हो जाता है भाई हमारा। ये बराबर में एक दुकान है, इनका भी 4 लाख का नुकसान हो रखा है, पूरा फुल पानी भर गया था। पिछले साल बकरीद के बाद हमने गाँव चले गए, 2 भाई थे और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक सुबह तक बारिश होते रही, पूरा पानी भर गया। इसमें सारे माल हमारे ख़राब हो गए, पानी निकलने के कोई साधन नहीं यहाँ पे। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद सलीम रफ़ू का नाम है हमारा, बटला हाउस में रहते हैं। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा समस्या है दिल्ली के अंदर वो है पानी की। जो अमीर आदमी हैं उनके तो समरसेबिल लगे हुए हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है जो पानी की सप्लाई है वो इस इलाके में ना के बराबर है, जो नहीं आती है। बहुत सी गलियाँ हैं जिसमें पानी आता है और बहुत सी गली में 1 साल पानी नहीं है। मेरे यहाँ पे 1 साल से पानी नहीं है, पिछले रमज़ान से, जबकि बडलाव चौक से अगली गली में मेरा फ़्लैट है। बटला हाउस चौक के बिल्कुल अगली गली में? बिल्कुल अगली गली में बडला क्लिनिक में मेरा फ़्लैट है। 1 साल से पानी नहीं है उस लाइन में, उससे आगे पानी जाता ही नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या यह है यहाँ पर, केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इनका काम है हर घर में पानी पहुँचाना। तो पानी तो पहुँच नहीं रहा है, लेकिन अडानी की जो गैस की पाइपलाइन है वो देखना आप, हर फ्लैट में हर मकान में झुग्गी तक में पहुँच गई है, क्योंकि वो प्राइवेट है। उसमें अडानी को फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा हो। जो टेंडर मिलता है ना, इनके सबके पैसे होते हैं। काउंसलर है उनके पैसे होते हैं, विधायक है उनके पैसे होते हैं। तो ये वो काम तो एकदम करवा देते हैं भाई। हर फ्लाइट में पाइपलाइन गैस की कैसे पहुंच गई, पानी की क्यों नहीं पहुंची? मेरा सवाल यही है, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। भाई किसी की भी सरकार हो, अभी तक पानी की समस्या यहाँ की दिल्ली की कम नहीं हुई है। टैंकर माफिया जो है अभी तक उनके जो है यहाँ पे लगे हुए हैं और उनका कारोबार फर्स्ट क्लास चल रहा है। डिफेंस कॉलोनी में सड़क बनेगी तो उसमें इंजीनियर खड़ा हुआ होगा, बाकायदे एकदम ऐसी होगी कि वो 5 साल टूटेगी नहीं। यहाँ सड़क बनेगी तो ठेकेदार के अलावा कोई नहीं खड़ा होगा, ऐसी गड्ढे होंगे कि अगली दिन उसमें पानी भर जाएगा, वो टूट जाएगी। यहाँ इंजीनियर क्यों नहीं खड़ा होता है? यहाँ सरकारी पैसे से काम नहीं हो रहा है क्या? वहाँ अलग पैसा लग रहा है क्या? भाई वहाँ पढ़े लिखे आदमी हैं, वहाँ एकदम इंजीनियर खड़ा होगा, कहीं भी पहले उसका मुआयना होगा, उसका ढाल बनेगा। यहाँ कोई ढाल वाल का कोई सिस्टम नहीं है। और यहाँ गली वगैरह जो खुदती है तो वो बन जाती है फ़ौरन? यहाँ पे 1 साल में गली बनती है। दुकानदार इतने परेशान, जनता इतनी परेशान, खोद के डाल देते हैं एक साथ। तब के ये होना चाहिए, पहले एक खोदें उसको बनाएं, उसके बाद दूसरी खोदें। लेकिन होता क्या है कि टेंडर दे दिए आपने, वो खोद के डाल दी पूरी सड़कें और उसके बाद वो सालों बनती रहेंगी। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए ना, एक टूटनी चाहिए, एक बननी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपका बटला हाउस चौक से करीब ही आपका घर है और लंबी सड़क है जी, तो यहाँ जाम वगैरह को लेकर के कितनी दिक्कत होती है? नहीं, जाम भी बहुत लगता है यहाँ पे भाई, रोज़ जाम लगता है, आधा घंटे लग जाते हैं लोगों को निकलने में। लेकिन आप डिफेंस कॉलोनी में जाओ और जगह जाओ, वहाँ सब सिस्टम मिलेगा, वहाँ कोई जाम नहीं लगता। यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। विधायक भी बढ़िया काम करना है अपनी तरफ से, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता ना, उनको जो है जेल में डाल देते हैं। अरे भाई जब उन्हें समय देंगे तो काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ गंदगी का क्या मसला है? सुना गंदगी बहुत ज़्यादा यहाँ लगी गंदगी भी है, क्योंकि सफाई कर्मी नहीं आते, कूड़ा नहीं उठता है। फिर यहाँ के जो हैं वो भी पन्नियों में बांध के सड़क पे ही डाल देते हैं। ये नहीं कि कायदे से कूड़े वाले को कूड़ा डालें, वो डिब्बे में करके रखें, फिर जब गाड़ी आए उसमें डाल लें, ऐसा नहीं है। अब यहाँ 100 साल से ज़्यादा हो गए खुला बने हुए, इलेक्शन भी हो रहे हैं जब से, MP भी होता है, MLA भी होता है, लेकिन सब पैसे आते हैं, खाए जाते हैं। आज तक लाइन नहीं डलवा पाए। कितनी शर्म की और गलत की बात है कि मुस्लिम इलाके में मुस्लिम MLA MP होते हुए कोई काम नहीं होता, सब डकाट जाते हैं। अभी पैसा आया था 2 साल भर पहले, 2 करोड़ रुपये आई थी, वो भी सब खा गए पानी के लिए। तो कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई कहने वाला है। कुएँ में भांग मिली हुई है, सब पी रहे हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पानी की पाइपलाइन जो है वो डली थी, लेकिन पानी पैसे आए थे वो सब खा गए, बस दिखाने के लिए डल गई पाइपलाइन, काम कुछ नहीं हुआ। करोड़ों रुपये आए वो सब खा गए, ये है।
और गंदगी कितनी रहती है? गंदगी तो बस गंदगी है, सफाई कहीं नहीं है। अंदर आप गए होगे, आप देख के आए होगे, कोई गली आपको साफ मिली? आप लोग अपने नुमाइंदों के पास जाते शिकायत करते हैं? कोई नहीं सुनता, जाते हैं लेकिन सुनता नहीं है कोई, ना कोई कार्रवाई होती है उस पर, ना कोई आता। आपके जो विधायक हैं और काउंसलर वो लोग अप्रोचेबल नहीं है, बात नहीं करते? बिल्कुल बेकार आदमी है, 2 पैसे के आदमी नहीं है, काम नहीं करते लोग। अब वोट मांगने आएंगे, अब देख लो कितना अच्छा स्वागत होगा उनका। भाई 2 बार देख चुके, 3 बार देख चुके, काउंसलर को भी 4 बार देख चुके, इनको 2 बार देख चुके, अब तो कोई नया ही आएगा दूसरा। अच्छा ये बताइए कि ऐसा लगता है आपको कि यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है इसलिए यहाँ सरकार भी निगलेक्ट करती है, थोड़ा नज़रअंदाज करती है इस इलाके में? पूरा करती है। और फिर सरकार से क्या मतलब है, यहाँ का नुमाइंदा उसका फ़र्ज़ बनता है यहाँ की देख रेख करे, यहाँ की कोशिश करे, यहाँ की समस्याओं का हल करे। जब वही कुछ नहीं कर रहा तो सरकार क्या करेगी? अरे जेल में आज चले गए, क्या 10 साल जेल में बंद थे, जेल में आज चले गए, बताइए आप। तो हमेशा जेल में थोड़ी बंद रहते नेताओं का, तो जेल में जाना है समझ लीजिए हमारे तीर्थ यात्रा कर आए, उनके तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रमोशन हो जाता है। तो वीवर्स आपने देखा कि बटला हाउस में जो यहाँ की आवाम सबसे ज़्यादा परेशान है वो जाम से परेशान है, उसके अलावा पानी है, बिजली है और दूसरी चीज़ें हैं जो बुनियादी ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से पानी, पीने का पानी यहाँ नहीं आता, बल्कि कई इलाकों में है तो नॉर्मल पानी भी नहीं आता है, पीने की पानी तो दूर की बात है, यहाँ के लोग पानी ख़रीद करके पीते हैं। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं हूं मुज़फ़्फ़र कमाल, ऑब्ज़र्वर पोस्ट हिंदी के लिए।